हाउ फिक्स Vivo Y30 नेटवर्क नॉट शोइंग प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि Vivo के फ़ोन पे यदि आपको नेटवर्क शो नहीं कर रहा है तो कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, आज की इस वीडियो पर दोस्तों मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर सॉल्यूशन बताऊंगा। यदि आपको भी जानना है, आपको भी यहाँ पर प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करना है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख सकते हैं। जितना भी मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ उसको आप सिंपली फॉलो कीजिएगा। आपका जो भी यहाँ पर नेटवर्क का इशू है वो इस वीडियो के थ्रू फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट वो जो है मिलते रहे। यदि आपको ऑनलाइन से पैसा कमाना है तो उसके लिए भी हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमें करना क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर नेटवर्क शो नहीं कराए, डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट करके देखिए, इससे काम बन जाता है। ठीक है, नहीं काम बनता है तो दोस्तों आप फ्लाइट मोड को एक बार इनेबल करके देखिएगा। ठीक है, फ्लाइट मोड जो है यहाँ पर इनेबल करने के लिए आप ऊपर से अपना स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, इस तरह से बार को फ्लाइट मोड को यहाँ से भी आप इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, फ्लाइट मोड को आप यहाँ से भी इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ से इनेबल करके आप जो है फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कीजिए। कम से कम 5 मिनट तक यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा वेट कर ले। ठीक है, 5 मिनट नहीं तो 3 मिनट तो कम से कम आपको वेट करना है। उसके बाद दोस्तों फ्लाइट मोड को यहाँ पर डिसेबल कर देना है। जब आप फ्लाइट मोड को यहाँ पर डिसेबल करोगे, नेटवर्क आपका सर्च हो जाएगा, नेटवर्क का इशू यहीं पर ही फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये सब सॉल्यूशन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों पहला सॉल्यूशन। इससे आप ट्राई कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ठीक है, नहीं होते अपना जो सिम कार्ड है उसको इजेक्ट करके देखिए। ठीक है, सिम कार्ड को यहाँ पर इजेक्ट कर लीजिए। इजेक्ट यानी आपको सिम कार्ड जो है फ़ोन से बाहर निकाल लेना है। बाहर निकाल के आप दोस्तों सिम कार्ड को दोबारा से इंसर्ट करके देखिए। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं, या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, सिम कार्ड को बाहर निकाल लीजिए। सिम कार्ड बाहर निकालने के बाद फ़ोन को स्विच ऑफ कीजिए। फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद आप जो है सिम कार्ड को इंसर्ट करके देखिए। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों सिम स्लॉट यदि गंदा हो चुका है तो थोड़ा सा उसमें फूंक मार के जो है साफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, ड्रायर वगैरह से आप साफ़ कर सकते हैं। तो कचरा वगैरह साफ़ कर लीजिए यदि आपका फ़ोन काफ़ी पुराना हो चुका है। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हैं। उसके बाद सिम कार्ड को इंसर्ट कीजिए। इंसर्ट करने के बाद सिम कार्ड भर देना है और मोबाइल को ऑन कर लेना है। उसके बाद देखिए आपका जो नेटवर्क है वो सर्च हो जाएगा, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। उसके बाद दोस्तों यदि प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होते, स्क्रॉल डाउन करके आपका जो सिस्टम मैनेजमेंट है उसमें जाइए, नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कीजिए। उसके लिए आपको बैकअप एंड रीसेट पर जाना है। रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर जाके अपना सिम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। 1 2 रीसेट सेटिंग नीचे में क्लिक करके मोबाइल पासवर्ड भर देना है और आपको दोबारा से यहाँ पे क्लिक करना है रीसेट सेटिंग पर। तो ये कर लेने के बाद दोस्तों आप सिंपली बैक कर सकते हैं। और दोस्तों आप चेक कीजिए नेटवर्क आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी दोस्तों आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। यदि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो आपका काम बन चुका है। यदि इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर दोस्तों जाइए डुअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क पर, सिम को ओपन कर लीजिए, नेटवर्क मोड को स्विच करके देखिए बिटवीन 3G 4G 2G। ठीक है, स्विच करके देखिए अपना नेटवर्क कनेक्शन को, तो एक ना एक नेटवर्क पर आपका नेटवर्क पकड़ ही लेगा। ठीक है, 2G आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं, 2G पर आपको नेटवर्क मिल जाएगा। और दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यदि नेटवर्क मिल ही नहीं रहा है, ऑपरेटर यहाँ पर जो है उसमें क्लिक कीजिए और इस बटन को, ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका जो नेटवर्क है आप पहले से मैन्युअली सेलेक्ट करके है तो आप ऑटोमेटिक नेटवर्क सेलेक्शन कीजिए। ठीक है, यदि पहले से ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन है आपका नेटवर्क तो आपको ये बटन जो दिखाई दे रहा है साइड में उसको क्लोज कर देना है। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए। बंद करते ही आपको कुछ आसपास के अवेलेबल नेटवर्क वो जो है मिल जाएगा। ठीक है, आप एक बार बंद करके देखिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सर्चिंग हो रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वेट करना है, जो भी नेटवर्क अवेलेबल है वो आपको शो करेगा। तो उसके बाद दोस्तों
यहाँ पे क्या होगा, आपको उस नेटवर्क पे कनेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपका नेटवर्क जो है वो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सर्चिंग होने में दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं यहाँ पर, तो टाइम लगेगा आपको थोड़ा सा, तो आप दोस्तों यहाँ पर वेट करके नेटवर्क को सिलेक्शन कीजिए, तो इससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर साथ ही साथ आपका डिवाइस का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट है या नहीं है उसको जरूर चेक करें, क्योंकि दोस्तों डिवाइस सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने से भी नेटवर्क का इश्यू आते रहते हैं। नेटवर्क यहाँ पर इम्प्रूव होगा आपका यदि आप अपडेट करते हैं अपना डिवाइस को। ठीक है, तो इनसे भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप कस्टमर केयर को कॉल करके भी पूछ सकते हैं 198 या तो फिर 121 पर। ठीक है, आप किसी दूसरे सिम से कॉल कर सकते हैं। यदि आपका एयरटेल सिम है उसमें नेटवर्क शो नहीं हो रहा है, तो आप दूसरे एयरटेल सिम से कॉल कीजिए जिसमें नेटवर्क है। ठीक है, उनको पूछे कि आपका जो दूसरा नंबर है उसमें नेटवर्क शो क्यों नहीं हो रहा है, वो आपको बता देगा। ठीक है, आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो इन तरीके से दोस्तों आपका नेटवर्क का जो इश्यू है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।